एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में एक हिरन रहता था। वह हिरन दिखने में बहुत सुंदर था। उसका नाम टिंकू था। टिंकू बहुत ही मिलनसार था। सभी जानवरों के साथ घुल मिल कर रहता था। अपने जानवर दोस्तों की देखभाल भी करता था। टिंकू अपने जंगल का बहुत ध्यान रखता था। नए नए पेड़ पौधे उगाना, उन्हें समय पर पानी देना, पूरे जंगल को हरा भरा रखता था। एक बार टिंकू बीमार पड़ जाता है। वो इतना ज्यादा बीमार था कि उठ भी नहीं सकता। ठीक होने के लिए जड़ी बूटियां भी नहीं ला सकता था। जंगल में से कोई भी उससे मिलने भी नहीं आया, उसका हालचाल पूछने। ये देखकर वो और ज्यादा दुखी हुआ। जंगल में जिराफ और लोमड़ी आपस में बातें करते हैं। तब जिराफ लोमड़ी से पूछता है। काफी दिन हो गए, टिंकू हिरन नहीं दिखा। अरे जिराफ भाई, क्या आपको नहीं पता? टिंकू हिरन बीमार है, इसलिए वो अपने घर में ही रहता है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? चलो, कभी समय निकाल कर मिलने चलेंगे उससे। जंगल के सभी जानवर अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। कोई भी टिंकू हिरन से मिलने नहीं चाहता। एक बार दो हिरन टिंकू के आसपास की घास चर रही थी। उन्हें अपने आसपास घास चरता देख टिंकू हिरन उनके पास गया। तुम्हारी तबीयत कैसी है? हम तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए ही आए थे। मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरा हालचाल पूछने आए हो। तुम सबको मेरी परवाह है। तुम आराम करो और औषधि समय समय पर लेते रहना। इतना कहकर वे दोनों हिरन वहां से चले गए और अपने साथियों को भी बताया। टिंकू हिरन ने अपना जंगल क्या खूब सजाया है। इतनी अच्छी घास तो मैंने आज तक नहीं खाई। तुम सब भी उसके इलाके में जाओ और उसका हालचाल पूछो और ताजा घास का आनंद उठाओ। अपने साथी हिरन की बात सुनकर बाकी सभी हिरनों के मुंह में भी पानी आने लगा। उन्होंने वहां जाने का निर्णय लिया। फिर हिरनों का एक झुंड टिंकू के पास गया। इतने सारे हिरनों को देखकर टिंकू हिरन बहुत खुश हुआ और वह मन ही मन मुस्कुराता हुआ सोचता है। मैं तो ऐसे ही इनको गलत समझ रहा था। ये सब तो मुझसे मिलने आए हैं। कैसी है तुम्हारी तबीयत? हम सब तुम्हारा हालचाल पूछने आए हैं। हम सबको तुम्हारी बड़ी फिक्र हो रही थी। मुझे खुशी हुई कि तुम सब मेरे लिए यहाँ आई हो। फिर सभी हिरन टिंकू से बात करके वहाँ आसपास फैल गई और घास का लुत्फ उठाने लगी। वे सभी घास चरने में इतने मग्न हो गए कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हिरन बीमार है, उसे भी थोड़ी घास लाकर दे। मेरे पास तो एक पल भी नहीं रुकी और मेरी उगाई घास खाने लगी। ये भी नहीं सोचा कि मैं क्या खाऊंगा। ये सब मिलकर तो सारी घास खा जाएंगे। जब सभी हिरणों का पेट भर जाता है तो सभी वहां से चली जाती है। अब वहां की घास लगभग खत्म होने को थी और टिंकू हिरन मायूस होकर बैठा था। तभी उसका दोस्त भालू आता है। यार मुझे माफ करना, आने में देरी हो गई। जब मुझे पता चला तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं तुम्हारे लिए औषधि लाने पहाड़ पर चला गया। ये औषधि खाकर तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे। टिंकू ने औषधि खाई और धीरे धीरे वह पहले के जैसा हो गया। और जब उसने यहाँ वहाँ देखा तो उसकी बनाई हुई हरियाली उजड़ चुकी थी। ये देखकर वह बहुत दुखी हुआ। देखो ना भालू भाई, सबने मिलकर हमारे बागान को उजाड़ दिया। तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर फिर से जंगल को हरा भरा बना देंगे। और फिर दोनों इसी काम में लग गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दोस्ती उन्हीं के साथ रखो जो मुसीबत के समय काम आए और मतलबी ना हो। कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।